गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे बहुत बड़ी सी मुस्कान होगी। उसका कारण है कि यूट्यूब ने बहुत बड़ा अपडेट किया है अपनी पॉलिसीज़ में, अपनी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। क्या अपडेट किया है ना। ये पूरा आप देख सकते हैं, मेरे पास चिट्ठा रखा हुआ है। मैं लिख के लाया हूँ कि इसने क्या क्या अपडेट किया है। और इस अपडेट के बारे में मुझे तब पता चला जब मैंने अपना मेल खोला। यूट्यूब की तरफ से मेरे पास मैसेज आया था कि भाई यूट्यूब की जो है पॉलिसी चेंज हो गई। और जैसे ही मैंने उस पॉलिसी को पढ़ा, मेरे चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आई। और उन लोग के लिए बहुत बुरी खबर है जो फालतू का कंटेंट बनाते हैं, जो फालतू की वीडियो को प्रमोट करते हैं, एडसेंस है ना, गेमिंग एडसेंस को प्रमोट करते हैं, या कोई भी गलत कंटेंट बनाते हैं जिससे बच्चों का नुकसान होता है। उनके लिए बहुत बुरी खबर है। और उन सभी यूट्यूबर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। यूट्यूबर बोल दें या जो स्किल सिखाते हैं यूट्यूब पे, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि अब आपके लिए जो भी किसी भी प्रकार का कॉपीराइट जो स्ट्राइक है वो नहीं आएगा, क्योंकि आप जो है यूट्यूब आप लोगों को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। ठीक है ना। तो चलिए मैं बता दूं कि क्या क्या उसने पॉलिसी में चेंज किए हैं। देखिए, जो भी कंटेंट बनाते थे है ना, जो व्लॉग्स बनाते थे या जो कंटेंट यूट्यूब पे बनाते थे है ना, तो जो भी उनको अर्निंग होती थी बेसिकली एडसेंस से होती है ना। ऐड यूट्यूब में जो अर्निंग होती है वो ज़्यादातर अर्निंग होती है ऐड से। जो भी ऐड आप देखते हैं या जो भी प्रमोशंस देखते हैं, यूट्यूबर जो प्रमोट करते हैं ना कि ये आप इस ऐप को डाउनलोड करो, यहाँ से आप सीखो ऐप डाउनलोड करो है ना, या गेम्स का बेसिकली प्रमोट करते हैं, तो उन पे बैन लगा दिया है। मतलब वो अब जो है प्रमोट नहीं कर पाएंगे किसी भी प्रकार का गेम से रिलेटेड, क्योंकि इंडिया में तो बैन है ही है ना। जो भी जैसे ड्रीम 11 हो गया या जो भी गेमिंग ऐप थे है ना, वो तो ऑलरेडी बैन है। और उनका जो है एडवर्टीजमेंट करना भी यूट्यूब ने बैन कर दिया है। और ये पॉलिसी मेरे हिसाब से मिड नवंबर से चालू जाएगी, 27 नवंबर से चालू हो रही है। मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं याद है। ठीक है ना। तो गेमिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी एड्स हैं, वो नहीं आप प्रमोट कर पाओगे। अगर आपने प्रमोट करते पाए गए तो आपका जो है चैनल ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसमें कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, आपके चैनल पे स्ट्राइक आ सकता है। ठीक है ना। हो सकता है कि आपका चैनल परमानेंटली टर्मिनेट हो जाए या चैनल मोनेटाइज ना हो। ठीक है ना। दूसरी बात है कि इसमें जो भी फालतू के प्रमोशन होते हैं, जैसे अर्निंग एप्स के बारे में है ना, कि आप या अर्निंग एप्स हो गए या ट्रेडिंग एप्स हो गए है ना, जिसमें आपने देखा होगा कि वीडियोस के लास्ट में बहुत से यूट्यूबर ट्रेडिंग एप्स के बारे में बताते हैं कि आपने ट्रेड कर लो, शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ भी ज्ञान बांटते रहते हैं है ना। तो उसमें भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो बड़ी सावधानी के साथ आप ये सब चीज़ें करिए। जो भी नए यूट्यूबर्स हैं जिन्हें पैसा कमाने का भी अभी नया नया चस्का लगा है, तो आप अब जो है, अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है ना, और आप जो है एडसेंस को ऑन करते हैं, तो आप इनका ऐड बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि अगर यूट्यूब ने मैनुअली, अच्छा, इनकी जो जांच होगी वो मैनुअली भी होगी। यूट्यूब की टीम मैनुअली जांच करेगी मोनेटाइज करने से पहले है ना। चैनल को अगर मोनेटाइज कर रही है तो मैनुअली भी जांच करेगी और ऑटोमेटिकली भी जांच होगा। ठीक है ना। ये सब चीज़ें है ना। दूसरा चीज़, फालतू की जो वीडियोस आप देखते हैं यूट्यूब में जिसमें कोई किसी भी प्रकार का कुछ सीखने नहीं मिलता। ठीक है ना। जैसे कि एक आदमी, आपने देखा होगा यूट्यूब में मटन ही खाया जा रहा है, चिकन ही खाया जा रहा है, कंटिन्यूसली खाया जा रहा है, और उसके खाने का जो तरीका है बहुत ही बेहुदा है ना। आपने देखा होगा। मैं शायद तक एक चैन ऐसे ऐसा ऐसा पहनता है वो है ना, हाथों में पूरा लोहा लोहा टाइप का उसको पहन के रखा है, और फालतू का वीडियो बना रहा है वो आदमी है ना। तो इस तरीके की वीडियो से आपको क्या ही सीखने मिलेगा। मेरे कहने का मतलब, एक आदमी जो है वो कैमरा ऑन करके शराब पीता है ना। कैमरा ऑन किया उसने और ग्लास ऐसे ऐसे रखा और वो शराब पी रहा है, और बता भी रहा है ये ब्रांड है ना। और शराब पीने के साथ 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 में कुछ भी खाने का आइटम रखता है, स्पेशली उसमें नॉन वेज होता है ना। तो उसमें भी मिलियंस में व्यूज़ है ना। इस देश का दुर्भाग्य देखिए, उसमें भी जो व्यूज़ हैं वो क्या है, मिलियंस में व्यूज़ हैं। जबकि जो भी एजुकेशनल चैनल हैं या जो भी स्किल बेस्ड चैनल हैं उसमें व्यूज़ उतने नहीं आते। आईआईटी का जो प्रोफेसर है अगर वो वीडियो बना के डाल दे तो उसमें व्यूज़ नहीं आएंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। लेकिन जो भी कंटेंट राइटर्स हैं या जो भी कंटेंट बनाते हैं आलतू फालतू के है ना, एक आदमी छत से कूद जा रहा है, एक आदमी पता नहीं गिर रहा है ना, जिससे आपको हंसी ज़रूर आती होगी, तो लोग बाग अब उसी को पसंद कर रहे हैं। तो अब यूट्यूब इन सब चीज़ों में बहुत कड़ी निगाह रखेगा। अगर किसी ने भी फालतू का कंटेंट बनाया या किसी ने भी ऐसा चीज़ यूट्यूब पे डाली जिससे
बच्चों का नुकसान होगा, उससे उस पे आपका स्ट्राइक आ सकता है। तो बड़ी सावधानी से अब चीज़ों को करिए, है ना। अभी ऐसा ऐसा यूट्यूब ने क्यों किया, उसका कारण क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ ये है, यूट्यूब ने ऐसा क्यों किया। अब ये चीज़ तो मुझे नहीं पता कि क्यों किया, लेकिन जहाँ तक मैं अपनी समझ से इस चीज़ को आपको बताऊं, तो यूट्यूब ने ऐसा इसलिए किया कि भाई उसे क्या था, एजुकेशनल वीडियो को प्रमोट करना था। स्किल बेस्ड जो एजुकेशनल वीडियो होती है, जो स्किल बेस्ड वीडियोस होती हैं, जिसमें बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा होता है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस हो गई हो, है ना। एजुकेशनल वीडियो तो है ही, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है ना। और स्किल, जो भी यूट्यूबर स्किल सिखा रहा है बच्चों को, है ना, चाहे वो कुकिंग से रिलेटेड स्किल हो गई, चाहे मैकेनिक से रिलेटेड स्किल हो गई, चाहे वो एआई कोर्सेज हो गए, ठीक है ना, एआई कोर्सेज हो गए, और अच्छे अच्छे जो चैनल्स हैं जो सिखा रहे हैं, है ना। तो आपको सबसे पहले यूट्यूब में इन चैनलों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब में भी देखिएगा आप, फालतू का ज्ञान बांटने वाले लोग बहुत हैं, है ना। उनको पता कुछ नहीं है, लेकिन वो ऐसे ही कुछ भी बोले जा रहे हैं, है ना। कोई फैक्चुअल बातें नहीं है, कोई फैक्ट्स नहीं है उनके पास में, लेकिन वो फालतू का हेल्थ रिलेटेड भी अवेयरनेस दिए जा रहे हैं। डायबिटीज कैसे दूर करें, इसके लिए भी आपको देखिएगा कि जो इंसान डॉक्टर भी नहीं है ना, वो वीडियो डाल रहा है, जबकि डायबिटीज़ के बारे में वीडियो डालने का हक सिर्फ और सिर्फ जो उसका स्पेशलिस्ट है, जो उसका एमबीबीएस डॉक्टर है, उसी को है। लेकिन पता चल रहा है कि घर की महिलाएं डायबिटीज़ के बारे में वीडियो डाल रही हैं। क्या घरेलू नुस्खे बताए जा रहे हैं कि भाई आपको डायबिटीज़ हो गई है तो आप ये करिए वो करिए, बीपी हो गई है तो ये करिए। पता चला उनको खुद बीपी की बीमारी है, हो सकता है कि उस महिला को खुद डायबिटीज़ हो, लेकिन अपना अपना यूट्यूब चैनल बढ़ाने के लिए वो घरेलू नुस्खे बता रही है। तो ऐसे चैनलों से आप दूर रहिए। जो कि पहले आप किसी भी चैनल में जाने से पहले उसकी ऑथेंटिकेशन चेक करिए कि भाई कोई भी चैनल है तो उसका ऑथेंटिकेशन है कि नहीं है, वो बंदा जो बोल रहा है वो किस पोजीशन में है, क्या वो डॉक्टर है या नहीं है, ठीक है ना। तो उस चीज़ों को लेके आप थोड़ा सा सजग रहिए, जितने भी व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, क्योंकि आप लोग क्या है कि आप लोगों में डिस्ट्रैक्शन इसी वजह से है, क्योंकि आप लोग फालतू के वीडियोस को ज़्यादा प्रमोट करते हो, तो यूट्यूब इस चीज़ में बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, है ना। बच्चे क्या होते हैं, गेम ज़्यादा खेल रहे हैं, मोबाइल ज़्यादा देख रहे हैं, तो उनमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो रही है, जिसके कारण पेरेंट्स का कंटिन्यूसली यूट्यूब के पास मैसेज जाना कि भाई आप लोग इस चीज़ को प्रमोट मत कीजिए, है ना। क्योंकि यूट्यूब चाह लेगा वही होगा। भाई अगर कोई एडवर्टीजमेंट कंपनी, अगर किसी को पैसा थोड़ी ना बुरा लगता है, अगर मेरे को कोई बोल दे कि भाई मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा और आपके यूट्यूब चैनल में मेरा ये ऐड करना है, तो मैं भी कर दूंगा, है ना। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे पैसे मिल रहे हैं उस चीज़ के। तो अब ये चीज़ें अगर बंद ही यूट्यूब ने कर दी तो उनके पास कोई भी चांसेस नहीं होगा। तो जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं, है ना, उनको अब थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ सकता है कि अब उन्हें जो भी यूट्यूब में वो कंटेंट बनाएं, बहुत सोच समझ के बनाएं, और पैसों का जो लालच है, पैसों के लालच में जो वो फालतू की वीडियोस बना बना के डालते हैं वो ना डालें। और एक स्किल सिखाइए बच्चों को, आप स्किल सिखाइए बच्चों को, उनको कुछ ऐसा ऐसा चीज़ सिखाइए जिससे उनके जीवन में सुधार आ सके, ठीक है ना कि आप शराब पीना सिखा रहे हैं, जुआ खेलना सिखा रहे हैं, है ना, गुटखा खाना सिखा रहे हैं। ये सब चीज़ें यूट्यूब स्पेशली 25 नवंबर के बाद इन चैनलों पे टोटली स्ट्राइक लगाएगा। और एड्स जो भी हैं, है ना, गेमिंग एड्स हो गए या ट्रेडिंग एप्स हो गए, जो फालतू के, जिसमें वित्तीय नुकसान भी होता है, फाइनेंशियली लॉसेस भी होते हैं, उसको भी ये चीज़ें बंद करेगा, ठीक है ना। कोर्सेज वगैरह हैं वो भी क्या होंगे आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो जो भी स्टूडेंट 10th 11th 12th में हैं, तो आप जो है एआई, जो भी चैट जीपीटी वगैरह है उसका आप लाभ ले सकते हैं। जो भी आपको समस्याएं, है ना, आप चैट जीपीटी हो गया, ग्रॉक एआई हो गया, है ना, एआई का इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल बुरी चीज़ नहीं है। अब मैं यहाँ पे एआई का प्रमोशन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इसके कोई भी पैसे नहीं मिले हैं, ठीक है ना। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद यूज़ करता हूँ, ठीक है ना, और आप भी यूज़ कीजिए। तो स्किल बेस्ड आप जो है चैनल को ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखिए, ना कि फालतू के वीडियोस देखिए, है ना। एक जैसे आप देख सकते हैं, रील्स इस समय बहुत ज़्यादा वायरल्स हो जाती हैं, रील्सों में बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, और उसमें होता कुछ नहीं है, लड़कियां डांस कर रही हैं, है ना, फालतू के उसमें फालतू का कंटेंट, उसमें आपको सीखने कुछ नहीं मिलेगा, बेसिकली इंटरटेनमेंट के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको इंटरटेनमेंट ही करना है तो आप ऐसी चीज़ें, मूवीज़ देख लीजिए, आप अच्छी मूवीज़ देखिए, ठीक है ना, अच्छी अच्छी वेब सीरीज़ देखिए, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। बस इंटरटेनमेंट और कैसे हो सकता है? इंटरटेनमेंट के नाम पे आप म्यूज़िक सुन लीजिए, आप गेम्स खेलिए, स्पोर्ट्स खेलिए, या क्रिकेट मैच खेल लीजिए, ठीक है ना, वो भी तो एक इंटरटेनमेंट है ना। तो विश्वास मानिए, ये सब जो आप शॉर्ट्स ज़्यादा लोग देखते हैं, है ना, लॉन्ग वीडियोस लोग कम देख रहे हैं, शॉर्ट्स ज़्यादा देख रहे हैं, है ना। अगर कोई भी वीडियो मान लीजिए 15-20 मिनट की है, लेकिन उसमें आपको डिटेल्स चीज़ें सिखाई गई हैं, तो लोग नहीं देखेंगे। लेकिन अगर वही 1 मिनट की वीडियो है
और उसमें फालतू का कंटेंट भरा है तो उसमें मिलियंस बिलियंस में व्यूज़ हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें यूट्यूब को भी समझ में आ रही है, शायद इंडियन गवर्नमेंट को भी समझ में आ रही है, इसलिए उन्होंने इस सब चीज़ों में बैन लगा के रखा है। गेमिंग ऐप को बैन लगाने से मैं बता रहा हूँ बहुत से लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर गई है। नहीं तो जितने भी मिडिल क्लास के लोग थे या जो भी मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे बच्चे, वो रातों रात अमीर बनने के चक्कर में रातों रात गरीब हो गए। ठीक ना, ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल है, जो भी गेमिंग एप्स है ना, उनको खेल खेल के रातों रात गरीब बन गए। उनकी फाइनेंशियल स्थिति इतनी बेकार हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है ना। अब इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती कहना चाहिए कि स्वयं की है, कि आपके पास इतना बुद्धि विवेक नहीं है कि आप ये सोच पा रहे हो कि भाई मेरे लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा है। मैं आपको बता दूं, यदि आपकी एज 25 ईयर्स या 25 साल से कम है तो आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप स्किल सीखिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए और स्किल पे आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना। और सिर्फ पढ़ाई करने से भी ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं, मैं आपको बताऊं। यदि सिर्फ आप ऐसे बच्चे भी हैं जो दिन रात पढ़ते हैं, वो भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, भले उन्होंने आईआईटी वगैरह निकाल लिया हुआ तो अलग है, लेकिन आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको स्किल पे ज़रूर काम करना है, क्योंकि स्किल से ही आपकी पहचान है। स्किल बेस्ड लोगों को ही मार्केट में अच्छा पैसा मिलता है। अगर आप आईआईटी से भी पढ़े हैं लेकिन आपके पास आप प्रोग्रामर नहीं हैं, आप प्रोग्राम डिज़ाइन वेब डेवलपिंग का काम नहीं आता है ना, आप एक अच्छे इंजीनियर नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है ना, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं पता, आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप बिल्कुल ढीले हैं, तो आप ज़्यादा दिन जॉब भी नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा दिन किसी को सर्विस भी नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना। तो आती है कि जो मैं पढ़ाता हूँ वो बेसिकली क्या है, स्किल बेस्ड एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, और आपको ये बताने के लिए कि मैथ्स को आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है, या उस पर आपको कमांड कैसे हासिल करनी है, वो आपके काम आएगी जब तक आप किसी आईआईटी में पहुंच नहीं जाते। तब लाइफ में आपका सिर्फ जनरल मैथ का यूज़ होता है। ठीक है ना। बड़े बड़े जो इक्वेशंस है, जैसे मैंने अभी पॉलिनोमियल पढ़ा है, ये आप जब साइंटिस्ट बनेंगे या बड़ी रैंक में जाएंगे तभी इसका आपको यूज़ पता होगा। ट्रिग्नोमेट्री जैसे सब्जेक्ट है या चैप्टर है, आप देख सकते हैं, तो उसमें भी आपका जो भी है उसका यूज डेली लाइफ में बहुत है। कुछ चैप्टर ऐसे जिनका डेली लाइफ में यूज़ है, लेकिन तभी होगा जब आप इंजीनियर साइंटिस्ट बनेंगे, तभी आपका मैथ का यूज़ है, वरना आप स्किल पे काम कीजिए, यही मेरा सिद्धांत है। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है ना। तो यूट्यूब ने जो हम लोगों को कहना चाहिए कि एक प्रकार का एक गिफ्ट ही दिया है ना, क्योंकि एजुकेशनल वीडियोस पे व्यूज़ बहुत कम आते हैं, है ना। आप मेरे चैनल में भी देखिएगा कि अच्छे कंटेंट पे भी व्यूज़ बहुत कम है। ठीक है ना। तो आई होप मेरे को इस चीज़ का बिल्कुल भी शिकायत नहीं है, क्योंकि व्यूज़ के लिए मैं कभी काम नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों का कुछ भला हो सके। बाकी जीवन आपका है, आपका फ्यूचर है ना, आपको डिसीजन लेना है। मेरा काम था आप लोगों को अपडेट करते रहना, आप लोगों को नई पॉलिसीज़ और नए टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताना। बाकी आप लोगों की इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।